हैव एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस। हमारे वर्ल्ड की टॉप 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन है। पीआर भी इसमें है कि हाँ पीआर जी। जो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो यहीं से वो अपना वो पीआर लेके जाना चाहते हैं, उसके हाँ लिए जी। भी प्रावधान है। बिल्कुल। अच्छा लगा सर। आपको लगता है कि हो यस जाएगा? सर, यस सर। मेहनत मैंने कर पहले रहे भी की है बट सर ये अलग था, इसका अलग ही पता लग रहा है कि हाँ पढ़ रहा हूँ पहले मैं कहीं कुछ। और की है? पहले कहीं और की है कामयाबी सर। नहीं मिली? नहीं सर, इस कामयाबी बार नहीं कामयाबी मिली। मिल जाएगी? इस बार मिलेगी। अब मेरे को भी यूके जाना सर। सारा विजयपुर यूके जा रहा है। हाँ जी सर। हैं? हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा कंप्यूटर बेस्ड है। बच्चे चाहे वो आइल्स हैं वो भी कंप्यूटर डिलीवर्ड है। मेरे ख्याल से हम लोग फर्स्ट जम्मू में कंप्यूटर डिलीवर्ड लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक जम्मू में पेन पेपर आइल्स ही चल रहा है। कर्ज देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं, ताकि एक दिन बच्चा अब्रॉड पहुंच जाएगा तो सब वापस आ जाएगा। प्रोविज़न है कि इसमें थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स हैं या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इस तरह की स्कीम्स भी हैं। तो बैंक से सपोर्ट उनको एजुकेशन लोन के लिए स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। उसमें क्रॉस लैंड हेल्प करेगा उनको? बिल्कुल हेल्प गाइड करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे। पर्टिकुलर इस एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो मैं सहमत हूं कि मेरा जम्मू बदल रहा है। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है, उन सब पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों ने 12th पास कर लिया है। अब आगे क्या? हमें बच्चों को बाहर भेजना है फर्दर स्टडीज़ के लिए। मुझे चंडीगढ़, जालंधर, पंजाब, दिल्ली यहाँ का रुख करना है। अपने बच्चों को एक भरोसेमंद इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे वो आइलेट्स की तैयारी कर सके, यहाँ उसको स्टडी वीज़ा मिल सके। मुझे पैसे तो खर्च करने हैं, चांसेस हैं मेरे साथ धोखा भी हो सकता है। ये सब कंफ्यूजन लेकर एक पेरेंट घर से निकलता है अपने बच्चे का भविष्य खोजने के लिए। सिर्फ इस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कह सकता हूँ मेरा जम्मू बदल रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये क्रॉस लैंड इमिग्रेशन सेंटर की हैं। ये लोग कहते हैं कि इफ़ यू हैव पासपोर्ट वी असिस्ट फॉर वीज़ा। किसी भी टाइप का वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या फिर पीआर, आइलेट्स के मुतल्लिक कोई भी एजुकेशन हो वो हम आपको देंगे। आज इनका ओपनिंग है और आपको बता दूं 1 महीना पहले से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और इन्होंने एक आंकड़ा सीमित किया है, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बैच में नहीं लेने हैं। जब वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा एडमिशन बंद। आज मैं आपको अंदर ले चलता हूं और आपको बताता हूं क्रॉस लैंड क्या लेके आया है हमारे लिए। और इसलिए मैं कह सकता हूं उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो अपने बच्चों का एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ धोखा ना हो। ये वो जगह है, वो स्थान है, वो प्लेस है यहाँ जो सपने देखे गए हैं स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप के द्वारा उनकी तामीर होती है। यहाँ वो सपने हकीकत में बदले जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ख्वाब देखा है कि अब्रॉड जाकर एक नाम कमाएंगे, अपने सपनों को उड़ान देंगे और वो चाहते हैं वो पा लेंगे। कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैं 2 मिनट ले लूँ सर आपके? यस सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पुनीत सिंह। पुनीत जी कहाँ से हो आप? मैं विजयपुर से सर। विजयपुर से। जी कहाँ सर। जाना है? सर यूके, इंग्लैंड UK? जाना सर। जी सभी सरदार तो कनाडा जा रहे हैं, आप यूके क्यों? सर कनाडा इस टाइम सर आपको पता ही है स्ट्रगलिंग एज चल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों की थोड़ी सी हैवी कब है। से आप जुड़े हो क्रॉसलैंड के साथ? मैं सर अभी जस्ट जब से स्टार्ट हुआ सर तभी मैंने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया था कि मैंने पीटी करनी है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? अभी तक तो सर बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा सर। आपको लगता है कि हो यस जाएगा? सर, यस सर। मेहनत मैंने कर पहले रहे भी की है बट सर ये अलग था, इसका अलग ही पता लग रहा है कि हाँ पढ़ रहा हूँ पहले मैं कहीं कुछ। और की है? पहले कहीं और की है कामयाबी सर। नहीं मिली? नहीं सर, तो कामयाबी इस बार नहीं कामयाबी मिल जाएगी? इस बार मिलेगी, इस 100% बार पक्का मिलेगी। मिलेगी। यस सर। आप विजयपुर से हो? विजयपुर से सर। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम है साहिल कुमार मेहरा। आप कहाँ से हो? मैं भी विजयपुर से हूँ। विजयपुर से हाँ ही जी हो। सर। तो आपने कहाँ जाना है? अब मेरे को भी यूके जाना सर। सारा विजयपुर यूके जा रहा है? हाँ जी सर। हैं? तो आपने क्या स्टडी की है अभी तक, क्या कंप्लीट किया है? 12th की हुई है मैंने, उसके बाद मैंने काम किया आगे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में हाँ काम जी। किया। सपने बुने हैं कि सपने हैं कुछ हाँ जी सर। जिंदगी में कामयाब होना है? हाँ जी यहाँ नहीं दिखती वो कामयाबी? सर अभी तक तो नहीं दिखी,
कई बार भर्तियाँ भी देखी सब। सही जगह आ गए, जी, क्रॉस हाँ, लैंड में आ गए? यस सर, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। मेहनत करोगे? जी सर। माँ बाप क्या बोलते हैं? मम्मा पापा तो बोलते हैं मेहनत करेगा तो चला जाएगा, नहीं करेगा तो इधर ही रहेगा सर, इसलिए कर रहे हैं मेहनत। और सर यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा अभी तक पढ़ा रहे हैं सर मैम सभी, तो इसलिए हो जाएगा सर। तो यूके की उड़ान जल्दी भरनी है? हाँ जी सर। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन वो जगह नहीं मिलती, वो जगह नहीं मिलती, ऐसे लोग नहीं मिलते जिन पर विश्वास किया जा सके। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है पाजी? सर मेरा नाम सिमरन सिंह। सिमरन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं विजयपुर का रहने वाला ओ हूँ। यार, सभी विजयपुर के ही हैं। आपने कहाँ जाना है? सर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए करनी अप्लाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए? जी क्या सर। आपका क्वालिफिकेशन है? सर मैंने 12th की थी 2020 में। यहाँ आए हुए कितने दिन हुए आप? सर 8th को ओपन हुआ था ये। अच्छा। जी सर, 8th को ही सर ज्वाइन कर लिया था। क्रॉस लैंड के लोग कैसे हैं, कैसी पढ़ाया जा रहा है आपको? सर बढ़िया पढ़ाया जा रहा। सर पहले भी मैंने एक जगह की थी सर, वहाँ पे सर जो एक सर कंप्यूटर थे सर, सॉफ्टवेयर सर डमी थे सारे सर, ये पेयर सन का सारा सर सिस्टम सर रियल एग्जैक्ट स्कोर दिखाता जो सर उधर आएगा पेपर में सर, वो एग्जैक्ट स्कोर दिखा रहा है। पापा क्या करते हैं? सर पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी सर। गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, यहाँ नहीं रहना है? नहीं सर, सर जॉब बची कहाँ अभी? जॉब नहीं। नहीं है सर। मेहनत करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी सर। मेहनत करो। थैंक यू। और सपना हर किसी ने देखा है, लेकिन बड़े कम लोग उस सपने तक पहुंच पाते हैं। ये टीचर हैं जो पूरी गाइडेंस के साथ इनको पढ़ा रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन कुमार है सर। गुलशन जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे इतनी उम्मीद से जो लोग आपके पास आए हैं, आपको भगवान मानते हैं कि ये हमारी नैया पार लगा देंगे, किस तरह का फीडबैक है बच्चों से? सर बच्चे जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों को, और बच्चों को जो है एक गाइडेंस चाहिए, और वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास बच्चा आता है तो हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 10-12 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें असेसमेंट हो जाता है बच्चे का। जब 1-2 दिन हमसे वो बातचीत करता है तो देन वी कैन हैव द आइडिया दैट व्हाट इज़ द स्टूडेंट्स लेवल। आपका पॉलिसी ये भी है कि मैंने सुना है कि 100 से ज़्यादा, जब 100 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद आप स्टॉप कर दोगे, उन्हीं को आप ट्रेन करोगे, ये क्यों? जी सर, इसलिए क्योंकि हम जो बच्चे हमारे पास आए हैं, हम उनको ट्रेन करके उनके जो सपने हैं वो पूरे करें, इसलिए हमने उस पर फोकस किया हुआ है। इसीलिए हम बच्चों पे पूरा का पूरा फोकस लगाते हैं, उन्हीं नंबर्स पे। हम स्केल पे काम नहीं करते हैं, हम जो हमारे पास बच्चे आए हैं उस पर क्वालिटी पे काम करते हैं। इसलिए आपको लगता है अगर 100 में से 100 रिजल्ट 100% आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा सर, उनको एक राइट गाइडेंस के साथ आएगा, और वो राइट गाइडेंस हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं क्रॉस लैंड में। बिल्कुल सही। अब ये जानना ज़रूरी है कि क्रॉस लैंड है कहाँ पे। ये क्रॉस लैंड है संजय नगर जम्मू में, संजय नगर ऑटो स्टैंड के बिल्कुल सामने। मोबाइल नंबर इनके हम कैप्शन में दे देंगे, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। अब रुख करते हैं उस मैनेजमेंट की तरफ, उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि ये हमने एरिया आपको दिखाया, यहाँ पर ये लोग ख्वाब लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं पूरे हो जाएं। हम आपको मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं कि वो किस तरह से इन बच्चों को, इनके सपनों को, इनके पेरेंट्स को वो विश्वास दिला पाएंगे कि आप सही जगह पे हो। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो अब आपके सपने जो हैं वो हकीकत में बनने जा रहे हैं। आइए हम आपको इनकी मैनेजमेंट से मिलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस एक पॉइंट पर मैं सहमत हूँ कि मेरा जम्मू बदल रहा है। ये वीडियो खासकर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, उन सभी पेरेंट्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अब्रॉड में अपना भविष्य खोजेंगे, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर ये सुनिश्चित हो जाएं कि जिस इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा मेरा जम्मू बदल रहा है। अब आपको दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में ये लोग चल के आए हैं आपको भरोसा देने के लिए, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये सिंह साहब इस क्रॉस लैंड को रन करेंगे और पूरा नज़र रखेंगे कि जो कहा जाएगा वो डिलीवर भी हो।
सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर डीजे सिंह, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। क्रॉसलैंड एजुकेशन एंड करियर्स इमिग्रेशन में जो हम स्पेशलिस्ट हैं उसको मैं डायरेक्टर हूँ। सर क्या जम्मू में सर्व करने जा रहे हैं? ये एक इमिग्रेशन सेंटर नहीं कहा जा सकता, एक भरोसा, एक विश्वास जो आप लोगों को डिलीवर करेंगे। क्या फैसिलिटी रहेंगी आपकी? देखिए, वी आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी पियर्सन इंटरनेशनल के हम पार्टनर्स हैं और उनकी कोलैबोरेशन से हम जम्मू में एक इंटरनेशनल एडवांस टेक्नोलॉजी का इंग्लिश लेवल प्रिपरेशन टेस्ट का सेंटर लेके आए हैं। साथ ही हम बच्चों को फॉरेन स्टडीज़ में जाने के लिए बेस्ट करियर एडवाइस गाइडेंस देने की पूरी कमिटमेंट करते हैं। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस, हमारे वर्ल्ड की टॉप 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन है। आई एम कनाडा एजुकेशन सर्टिफाइड कंसल्टेंट, उसके साथ साथ यूके गवर्नमेंट सर्टिफाइड हूँ। न्यूजीलैंड के साथ हमारी पूरी टीम है। मेरे जो और डायरेक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं। हम फॉरेन रिटर्न्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो हमने खुद लाइफ देखी है बच्चों के साथ जो होता है और जो उनको वहाँ चैलेंजेस आते हैं उसकी उनको बेस्ट गाइडेंस दें ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स आगे ना फेस करनी पड़े। इसके लिए हम अपनी सर्विसेज लेके आज जम्मू आए हैं। वो क्या सर्विसेज रहेंगी, बड़े आसान भाषा में आम आदमी को समझ आ जाए? जी, सो पहले तो ये है जी, यहाँ पे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है तो उनको IELTS PT स्टडी की इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट क्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के यहाँ हमने सॉफ्टवेयर्स लगाए हैं, कंप्लीट कंप्यूटर लैब लगाई है। तो बच्चों को एक प्री लेवल असेसमेंट करते हैं ताकि उनका पता लगे कि उनको कितनी देर के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, ना कि उनको लॉन्ग टर्म बिठा के फुसलाने वाला काम हो। तो रियलिटी पहले उनको दिखाई जाती है कि आप यहाँ हो, आपका ये वीक पॉइंट्स हैं, और उसके लिए हमारी टीम फिर उनको उसी तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करती है और उनको एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम प्रिपरेशन कराते हैं। किस तरह के वीज़ा रहेंगे ये, क्या इनका वैरायटी रहेगा? हाँ जी, सो दो तरह के जो माइग्रेशन होती है, दो तरीके से होती है। एक तो जो फ्रेश बच्चे होते हैं जो अभी क्लास 12 पास आउट हो रहे हैं या कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, अपनी किसी भी तरह की डिग्री ले रहे हैं, तो उनके लिए जो रूट रहता है फॉरेन स्टडी करना और सेटल होना, तो वो एजुकेशन बेस्ड होता है। उनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उसके लिए हम उनको कौन सा कॉलेज, कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, किस तरीके का कोर्स लिया जाए, ऑन बेसिस ऑफ स्टडी वीज़ा। ऑन फॉर फर्स्ट रूट इज़ फॉर फ्रेशर इज स्टडी वीज़ा, और जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एजुकेशन ले ली है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनके लिए स्किल माइग्रेशन जो है, प्रोफेशनल बेस्ड माइग्रेशन। हाँ जी, वर्क परमिट नहीं होता सर, ये उनको डायरेक्ट इन्विटेशंस आते हैं प्रोफेशनल्स को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसमें भी उनको पूरी करियर काउंसलिंग, एडवाइस और उनकी वीज़ा फाइलिंग का काम हम करके देते हैं। PR भी इसमें है कि हाँ PR जी, जो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो यहीं से वो अपना वो PR लेके जाना चाहते हैं, तो उसके हाँ लिए जी, भी प्रावधान है? बिल्कुल। सो अल्टीमेट गोल हर इंसान का यही होता है कि मैं उस डेवलप कंट्री में जाऊं और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताऊं, अच्छी इनकम करूं और परमानेंटली वहां सेटल हूं। तो PR इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी इंडियन जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए या रहने के लिए प्लान करते हैं माइग्रेशन के लिए। तो हम पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, राइट फ्रॉम कोचिंग टू स्टडी टू देन वर्क परमिट, और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बाद उनका जो PR का प्रोसेस है कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है। इसके लिए हमारे जम्मू तो है ही है, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर है, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, UK और कनाडा, हर मेजर मेन कंट्री में हमारे खुद के ऑफिसेज भी हैं। शुक्रिया सर, मैं आपके पास वापस आऊँगा। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम गुरदीप गिल है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर क्रॉसलैंड जम्मू हूँ। गुरदीप जी, ये बताएं कि आपने ये भी कहा है कि 100 से ज़्यादा एक बैच में हम बच्चे नहीं रखेंगे, हम उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जिसको हम सुनिश्चित कर सकें कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो चाहते हैं वो हो जाए। ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, ना कि क्वांटिटी में। इसलिए हम लोग जो है मिनिमम स्टूडेंट्स जो हैं 100 इनरोल रखेंगे फर्स्ट बैच में, ताकि हम बता सकें कि हमारी क्वालिटी क्या है, आउटपुट क्या निकला है। क्योंकि जो हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा कंप्यूटर बेस्ड है। बच्चे चाहे वो IELTS हैं वो भी कंप्यूटर डिलीवर्ड है। मेरे ख्याल से हम लोग फर्स्ट हैं जो जम्मू में कंप्यूटर डिलीवर्ड लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक जम्मू में पेन पेपर IELTS ही चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स रखेंगे एंड सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही फर्स्ट टाइम इनरोल करेंगे, ताकि हम लोग जो रिज़ल्ट दे सकें। अब इसको और इसमें एक सवाल और भी है, सबसे बड़ी बात है, इससे आप भी इनकार नहीं करोगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मैक्सिमम नंबर है जो इमिग्रेशन सेंटर रन कर रहे हैं, लेकिन
अब लोगों का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ धोखा ना हो जाए, क्या पता 4, 5, 7, 8, 10 अटैम्प्ट करने पड़े, नहीं वीज़ा आता है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए, लोगों में विश्वास दिलाने के लिए आप किस तरह से आपने स्टेप लिए हैं, और अपने लोगों से भी बात की होगी कि ऐसे लोगों को रूल आउट करना है? तो बेसिकली मैं पिछले 10 साल से जो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे, स्टूडेंट्स देखे, वो आते हैं मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे होते हैं जो फैमिली जो है उनकी वो इतनी वेल स्टडीड नहीं होती है और उनको नहीं पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए मैंने पहले डिसाइड पूरा खुद देखा कि मैं किसको मतलब अप्रोच करूँ कि मैं उसको लेके आऊँ जम्मू में, और ताकि हम लोग बच्चों को या सोसाइटी को प्रॉपरली हेल्प कर सके। तो मुझे बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन मिला डॉक्टर DJ सिंह, क्रॉसलैंड एजुकेशन चंडीगढ़। एंड फिर मैंने इनका पूरा स्टडी किया। ही हैज़ ऑलरेडी 23 ब्रांचेस रनिंग इन इंडिया, ये 24th ब्रांच है हमारी। तो इसलिए मुझे पूरा प्रॉपर सर का मैंने देखा, फाइलिंग देखी, सब कुछ देखा, और मुझे ये था कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेसिकली हुई जम्मू से, तो मुझे ये था कि अगर मैंने जम्मू में काम करना है, अपने लोकल्स के साथ करना है, तो मैं अच्छा काम करके दूँ ताकि नाम बने क्रॉसलैंड का यहाँ पे भी, और प्लस वर्ल्ड वाइड हम काम करते हैं। हाँ जी, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। डॉक्टर सिंह, एक सवाल आपसे हो रहा है, जैसे कि मैडम ने वो इशारा कर दिया, ख्वाब हर कोई देखता है, सपने हर कोई देखता है अपने बच्चे के लिए। ये गरीब अमीर की दीवार उसमें मैटर नहीं करती है, ख्वाब देखने फ्री होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ख्वाब भी देखते हैं, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, कर्ज देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं, ताकि एक दिन बच्चा अब्रॉड पहुंच जाएगा तो सब वापस आ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जो ये सपना देख चुके हैं अपने बच्चों के लिए, एकदम से सारे पैसे देना उनके लिए मुश्किल होता है। कोई ऐसा प्रोविज़न है कि इसमें थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स हैं, या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इस तरह की स्कीम्स भी हैं? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी देखो, जो भरोसे की बात है तो उसमें मैं बड़ी क्लियर कहता हूँ कि हम पेरेंट्स से कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की पेमेंट है वो बच्चों के अकाउंट्स या पेरेंट्स के अकाउंट से डायरेक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को जाती हैं। तो इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। जहाँ तक पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए वी हैव टाइड अप विद द बैंक्स। तो बैंक से उनको एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, क्योंकि हम जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो उनका जो क्रेडेंशियल्स है वो हर बैंक के अंदर उनकी लिस्टिंग होती है, तो बैंक से सपोर्ट उनको एजुकेशन लोन के लिए स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। उसमें क्रॉसलैंड हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे। मेरिट के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप तक लेके हम देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स की प्रोविजंस भी हैं। तो इस तरीके से जो, क्योंकि हम ये नहीं है कि हम किसी के बिहाफ पे हम खुद पैसे लगा रहे हैं या हम किसी से खुद पैसे ले रहे हैं और बीच में हम अपना बहुत ज़्यादा मार्जिन ब्याज इतनी लगा के बच्चों को, पेरेंट्स को कुछ भी हो, तो वी डोंट वर्क ऑन दैट वे। बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, डायरेक्ट स्टूडेंट टू कॉलेज पेमेंट हैं, और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारा एजुकेशन, NBFC, नेशनलाइज्ड बैंक सबके साथ टाई अप है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो करने से पहले हमने क्रॉसलैंड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अंदर तक जाके देखा, वो वीडियो में आप देख भी रहे होंगे। बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने यहाँ पर तैयारी की है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इनके पास आए, जो भी पेरेंट्स अपने ख्वाब लेकर यहाँ आएँ, वो ख्वाब परवान चढ़ जाए, जो सपना उन्होंने देखा है वो पूरा हो जाए। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर से कहा था, सिर्फ ये एक पॉइंट है, अब जम्मू के लोगों को बाहर का रुख नहीं करना है, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं इससे पहले, लेकिन अब जम्मू बदल रहा है और आप लोगों को ख्वाब देखने का पूरा हक है अपने बच्चों के लिए, और क्रॉसलैंड उस ख्वाब की तामीर के लिए आपके साथ खड़ा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।